हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेश आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस परफॉर्मेंस चैनल में। फ्रेंड्स, आज की जो महामैराथन है वो है कथन एवं पूर्वानुमान, स्टेटमेंट एंड प्रेडिक्शन। क्योंकि RS3 का एग्जाम है 1 तारीख को, तो इसमें से एक क्वेश्चन आना अनिवार्य है, आएगा ही आएगा। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंटिन्यू इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन चलेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि आप बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते हैं तो उन्हें निजी स्कूलों में दाखिला दिलाएं। ठीक है, तो केवल निजी स्कूल अच्छे शिक्षक प्रदान करते हैं, ये आपको धारणा दे रखी है। तो देखिए, कभी भी इस तरह की क्वेश्चन करने के लिए आपकी जो धारणा है वो कथन से रिलेटेड होनी चाहिए। कथन में आपको कहा गया था कि भाई यदि आप बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते हैं तो उन्हें निजी स्कूलों में दाखिला दिलाएं। तो केवल निजी स्कूलों में अच्छे शिक्षक प्रदान होते हैं, तो शिक्षकों की बात नहीं की गई, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। भारी फीस का भुगतान निजी स्कूलों में प्रदान किए जाने वाले शिक्षण के लिए उपयुक्त है। तो भारी फीस का भुगतान निजी स्कूलों में प्रदान किए जाने, फीस की भी बात नहीं की गई है, इसलिए ये भी शिक्षा के पर्पज से बात की गई है, वो चीज धारणा में नहीं दे रखी। तो कौन सा जगह सी, ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको बोलता है कि बिजली बोर्ड ने बिल भुगतान संग्रहण के लिए घर घर जाना शुरू कर दिया गया है। हाँ, तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बिजली बोर्ड ने बिल भुगतान संग्रहण के लिए घर घर जाना शुरू कर दिया है। अब पूर्व धारणा क्या बोल रहा है, बिजली बोर्ड का मानना है कि घर घर जाकर बिल भुगतान एकत्र करना प्रभावी तरीका है। दूसरा क्या बोलता है, बिजली बोर्ड में बिल भुगतान संरक्षण पर ध्यान बढ़ाए। तो देखिए, बिल भुगतान संग्रहण की बात की गई है, और यही बात आपके ए में भी बोला गया कि बिजली बोर्ड का मानना है कि घर घर जाकर बिल भुगतान एकत्र करना प्रभावी तरीका है, ये भी सही जाएगा। दूसरा बोला, बिजली बोर्ड में बिल भुगतान संरक्षण पर ध्यान दिया है, तो संरक्षण किया जा रहा है भुगतान का, तो उसके लिए क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही माने जाएंगे, इसलिए बहुत उपयुक्त माना जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आभूषण के लिए हम चमकदार धातु प्लेटिनम इस्तेमाल करते हैं, एक विज्ञापन। विज्ञापन क्या बोल रहा है कि प्लेटिनम इसका हम यूज करते हैं, तो प्लेटिनम एक चमकदार धातु है। देखिए, प्लेटिनम और चमकदार धातु दोनों की बात की गई है, तो ये भी सही जाएगा। आभूषण बनाने के लिए प्लेटिनम का इस्तेमाल होता है, तो ये तो बोला ही गया है, तो इसलिए दोनों ही सही जाएंगे, बहुत रेजिस्टेंस है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है, भारतीय क्रिकेट टीम की विश्व कप 2019 का विजेता बनने की उम्मीद है, ये महेंद्र सिंह धोनी ने कहा था। महेंद्र सिंह धोनी की जो लास्ट वर्ल्ड कप हुई थी 2011 में, उसके बाद इन्होंने प्रेडिक्शन लगाई थी। अब क्या इसके पीछे धारणा क्या आएंगे, भारतीय क्रिकेट टीम अच्छी है, अच्छी है तभी उसके जीतने के आसार है। भारतीय चाहते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम 2019 का विश्व कप जीते। तो ये कहीं से भी इससे रिलेट नहीं कर रहा है, हमारे चाहने नहीं चाहने से नहीं होता। तो ओनली फर्स्ट आएगा, और ओनली फर्स्ट आपको बी में दे रखा है, आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आने वाले वर्षों में क्या भारत एक आतंकवाद मुक्त देश बन सकता है, तो इसके पीछे आपकी क्या धारणाएं रह सकती हैं। इसके पीछे धारणा ये रहेगी, भारत में शून्य सहिष्णुता, जीरो टॉलरेंस नीति की घोषणा कर दी गई है। ठीक है, इंडिया हैज अनाउंस जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। तो क्या इससे आतंकवाद कम होगा? जी हाँ, एकदम। कोई ना कोई नीति अपनाई जाती है जिससे आपके आतंकवाद के लिए अगेंस्ट, कोई ना कोई नीति ऐसी अपनाई जानी चाहिए जिससे आतंकवाद खत्म हो सके। तो ये एक तो नीति तो ये अपनाई दी। भारत की सुरक्षा संस्थान सभी क्षेत्रों में कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो जितनी भी हमारी सेना है, थल सेना, वायु सेना, जल सेना, ठीक है, ये तीनों जो सेना है, नेवी वगैरह, इसमें इन्होंने क्या किया है, सुरक्षा संस्थान सभी क्षेत्रों में कड़ी मेहनत की गई है, मतलब कि सुधार किए गए, तो ये वाला भी सही जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, बहुत सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, बहुत से किसान जैविक खेती करते हैं। अब देखिए, जैविक खेती से रिलेटेड है, ये जो एग्रीकल्चर है उससे रिलेटेड है। तो इसके पीछे धारणा क्या हो सकती है, इसके पीछे धारणा ये रहेगी कि पहला दे रखा जैविक खेती करना आसान होता है, तो यहाँ पे इजी है, रीजन नहीं दे रखा, तो ये वाला तो क्रॉस हो जाएगा। जैविक खेती किसानों के लिए अधिक लाभप्रद है। लाभप्रद है इसलिए अधिकतर किसान यही वाली खेती कर रहे हैं, तो सेकंड वाला सही जाएगा, और आंसर आ जाएगा आपका बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, अपनी दूसरी विजिट पर डॉक्टर ने नुस्खे को बदल दिया। अपनी दूसरी विजिट पर डॉक्टर ने नुस्खे को बदल दिया। अब इसके पीछे आपकी क्या धारणा रहेगी, इसके पीछे आपकी धारणा रहेगी पिछले नुस्खे से रोगी को कोई लाभ नहीं हुआ था, जाहिर सी बात है नहीं हुआ था, इसलिए चेंज कर दिया गया।
रोगी ने पहले नुस्खे को गंभीरता से नहीं लिया था, तो रोगी से इसका तो कोई रिलेशन है ही नहीं भाई। रोगी का पहले नुस्खे को, अभी आपके ऊपर कोई इलाज किया जा रहा है, ये तो नहीं कि आप उसको गंभीरता से नहीं लोगे, तो ये वाला तो बिल्कुल ही क्रॉस हो जाएगा। मैंने इस पे क्रॉस लगा दी, थोड़ी ये सही होगा। ठीक है, पहला कोई लाभ नहीं दिया इसलिए। आप देखिए, आपने भी कई बार डॉक्टर को दिखाया होगा, आपको वो ट्रीटमेंट देता है, दवाई देता है, फिर जब असर नहीं करती फिर आप बोलते हैं कि सर दवाई असर नहीं कर रही है। अब डॉक्टर क्या बोलता है, ठीक है हम इसे चेंज करके देखते हैं। तो वो क्या करता है, अलग अलग नुस्खे अपना करके देखता है। फर्स्ट वाला ही सही जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। बताएंगे क्वेश्चन की तरफ। यदि आप यातायात नियम का पालन नहीं करते हैं तो आप पर जुर्माना लगाया जाएगा। यदि आप यातायात नियम का पालन नहीं करते, ये अपन ने प्रैक्टिस में भी पढ़ा था, लोग जुर्माने से बचने के लिए नियमों का पालन करना शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल सही, जुर्माना लगेगा इसी डर से कि ये लोग नियम का पालन करते हैं। ट्रैफिक नियम लोगों की सुरक्षा के लिए है। ट्रैफिक नियम क्या है, लोगों की सुरक्षा के लिए। तो यहाँ पर क्या है कि रिलेट नहीं कर रहा, आप देखेंगे कथन से ये बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर रहा। ये हमें भी पता है कि ट्रैफिक नियम सुरक्षा से रिलेटेड है, बट ये क्या है कि रिलेट नहीं करता, तो इसलिए ओनली फर्स्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सरकारी नोटिस से पता चला कि अगले महीने से सभी को आयकर का भुगतान करना होगा, चाहे आपकी आय कितनी भी हो। तो धारणाएं क्या रही हैं, सरकारी कोषागार में कमी हो रही है। कमी हो रही है इसलिए टैक्स सभी को भरना पड़ेगा, ये तो कोई रीजन नहीं होता है। तो जब भी अगर गवर्नमेंट इस तरीके से टैक्स बढ़ा रही है पेट्रोल पे, तो ये मतलब नहीं होता है कि भाई सरकारी कोषागार में कमी हो रही है, देश के लोग अमीर हो रहे हैं, ये भी इससे रिलेट नहीं कर रहा है। यहाँ पर क्या बोला गया, आयकर का भुगतान करना होगा चाहे आपकी आय कितनी भी हो। ठीक है, ये एक नियम लागू किया गया, इसका दोनों से कोई संबंध नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारी योजनाओं में निवेश कीजिए और अपने धन को दोगुना कीजिए, एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का कथन। ये अपन ने प्रैक्टिस में भी पढ़ा था, और प्रैक्टिस में मैंने आपको कहा था कि देखिए भाई स्कीम इस तरीके के आएंगे, आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं कि आपको कोई स्कीम दे दी, ठीक है, और वो स्कीम चाहे रियल लाइफ में आपको बेनिफिट दे या नहीं दे, भले फेक लगे, यूं लिख दे कि 25 दिन में पैसा डबल हो जाएगा, ये मैंने आपको प्रैक्टिस में भी समझाया था क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, ये नहीं बोलना कि यार ये कथन अवास्तविक आश्वासन है, ठीक है, क्योंकि एक ऐड होता है और ऐड आपको झूठा नहीं साबित करना है। आप अपना पर्सनली रिव्यू मत दीजिए, ऐड को हमेशा पॉजिटिव वे में ही बताना है। लोग अपनी आय बढ़ाने के लिए अपनी बचत को निवेश करना चाहते हैं, तो ऐड के प्रोस्पेक्टिव से ये एकदम सही जा रहा है। ठीक है, अगर आप कोई ऐड दे रहे हैं तो किस वजह से ऐड दे रहे हैं, क्योंकि बचत क्या है, बचत को निवेश करना चाहते हैं लोग ना, इसलिए ये वाला सही है। और आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रहा है आपको कि देखिए ये थोड़ा अलग है क्वेश्चन, इसमें आपकी दे रहा है कि भाई स्टेटमेंट दे दिया और ऑप्शन में धारणाएं दे रखी, उस अवधारणा का चयन करें जो दिए गए कथन में निहित है। चिकित्सक जो उच्च परामर्श शुल्क लेता है वह अच्छा होता है। जो डॉक्टर होते हैं जिनकी फीस बहुत हाई होती है, क्या वो अच्छे होते हैं? तो इसके पीछे होते हैं क्या, नहीं पूछा गया, सॉरी, इसमें आपसे रिलेटेड धारणा पूछी गई है कि इसके पीछे धारणा क्या। चिकित्सक की निपुणता का सीधा संबंध परामर्श शुल्क से है। जाहिर सी बात है, जहाँ पर उच्च परामर्श शुल्क की बात की है वहां पे इसकी भी बात की है, तो ए वाला ही सही जाएगा। अगले भी पढ़ लेते, चिकित्सक एक अच्छा वैसा ही नहीं, वैसा ही की बात नहीं हुई है यहाँ पर, तो क्या है, जिसका परामर्श शुल्क ज्यादा होता है वो एक अच्छा होता है। चिकित्सक जो कम परामर्श शुल्क लेता है वह अलोकप्रिय है, कम वाले की नहीं बात की गई है, तो ये भी क्रॉस हो जाएगा। चिकित्सक के पास बहुत सारे रोगी हैं, यहाँ रोगियों की भी बात नहीं की गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए सॉरी यहाँ से स्टार्ट है कथन। पिछले वर्ष में पुणे विश्वविद्यालय ने छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए कई व्यावसायिक पाठ्यक्रम आरंभ किए हैं। ठीक है, आपका जो सिलेबस है उसमें व्यावसायिक पाठ्यक्रम आरंभ कर दिया गया है। तो इसके पीछे अध्यक्षन क्या है, पुणे विश्वविद्यालय का मानना है कि व्यावसायिक शिक्षा विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य मुहैया करवाती है। तो ऐड किया है, पॉजिटिव वे में किया होगा, ये सही जगह। पुणे विश्वविद्यालय छात्रों के भविष्य को लेकर के सचेत है। देखिए सचेत है तभी उन्होंने दूसरा ये लागू किया, तो ये दोनों ही सही जाए, पाठ्यक्रम ऐड किया, इसलिए डी आंसर गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चेन खींचने, चेन स्नैचिंग की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बीच में आप अगर ध्यान देंगे तो जयपुर और अदर सिटीज में भी काफी हुआ था, बाइक पे चलते हुए लोग चैन खींचते हुए ले जाते थे। तो इसके पीछे धारणा क्या, पुलिसकर्मी ऐसी घटनाओं में शामिल होते हैं? जी बिल्कुल नहीं,
पुलिसकर्मियों सरकार के अगेंस्ट आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, चाहे वो धारणा में हो चाहे किसमें। चयन स्नेचरों को सजा का कोई डर नहीं है, जाहिर सी बात है उनको अभी तक सजा का कोई डर नहीं है, इसलिए ये बढ़ी जा रही है। तो इसमें क्या होगा, सेकंड इम्प्लीमेंट होगा, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, छात्रों के सही प्रदर्शन के मूल्यांकन हेतु परीक्षाएं बिना किसी पक्षपात के आयोजित की जानी चाहिए। छात्रों के सही प्रदर्शन के मूल्यांकन हेतु परीक्षाएं बिना किसी पक्षपात के आयोजित की जानी चाहिए। तो यहाँ पे छात्रों की बात हुई है और मूल्यांकन की बात हुई है। तो देखिए क्या बोल रहा है, छात्रों को कहीं भी कोई भी अनुचित साधन या सहायता प्रदान नहीं की जाएगी। ठीक है, ये एकदम सही जाएगा, क्योंकि क्या है कि इसमें बोले बिना किसी पक्षपात के परीक्षा आयोजित करनी चाहिए। तो सुविधाएं और सहायता सब हटा देंगे क्योंकि पक्षपात खत्म हो गया। बेहतर प्रदर्शन के लिए शिक्षकों को अपने पसंदीदा छात्रों की मदद करनी चाहिए। यहाँ पे शिक्षकों की बात नहीं की गई, छात्रों की ही बात की गई है, तो ये वाला क्रॉस हो जाएगा, इसलिए ओनली फर्स्ट। देखिए अजेक्शन का यही रहता है कि कथन जो होता है वो अजेक्शन से रिलेटेड होना चाहिए, उसके बिल्कुल अपोजिट या कोई अदर बात नहीं होनी चाहिए, इसलिए वो गलत हो जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिजनेस क्लास की टिकटों की कीमत 50,000 रखी गई, जो कि बहुत अधिक है। जो फ्लाइट की टिकट होती है उसमें बिजनेस क्लास हमेशा बहुत महंगी होती है, तो इसके पीछे जानना क्या, अन्य क्लास की टिकट की कीमत उचित रखी गई है। तो इसमें क्या होगा कि भाई अन्य क्लास की टिकट के बारे में हमें पता ही नहीं कि वो उचित है, अधिक है या कम है कि ज्यादा है। ठीक है, तो इस वाले को तो अपन क्या है क्रॉस कर देंगे। बात की गई बिजनेस क्लास के लिए, तो उसी से ही बात करेंगे हम। बिजनेस क्लास की टिकट के भुगतान के लिए 50,000 एक बहुत बड़ी धनराशि है, तो यही तो बात कही गई है, इसलिए ये एकदम सही जाएगा। और ओनली सेकंड किसमें दे रखा है, डी में, इसका आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। बच्चों को 5 साल या इससे अधिक उम्र का होने पर स्कूल में डालना चाहिए। वैसे हमारे यहाँ पर एज शायद 3 या 4 ही है, किसी किसी स्कूल में 5 भी है, किसी किसी स्कूल में 3 साल के बाद नहीं डाल देते हैं। तो इसके पीछे जानना क्या है, स्कूल 6 साल की उम्र के बाद बच्चों को प्रवेश नहीं देते, नहीं ये तो बिल्कुल ही गलत है। हमने बोला कि कम से कम 5 या इससे अधिक होनी चाहिए। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को विकास और सीखने की क्षमता का उचित स्तर प्राप्त नहीं होता। तो इसकी ये आराम से रिलेट कर रहा है, देखिए, क्योंकि क्या है कि इसके पीछे धारणा क्या हो सकती है, 5 साल से कम उम्र का जो बच्चा है उसमें सीखने की क्षमता थोड़ी कम रहती है, इसलिए ये वाला सही जाएगा। और ये सेकंड वाला आपको डी में देगा। बताएं लोगों को, देखिए कितना इजी तरीका है इसको समझने का। आगे आगे आप जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी और आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आए तो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक पार्क में लगे सूचना पत्र पर लिखा है, कृपया कूड़ेदान का उपयोग करें, कूड़ा ना फैलाएं और अपने समुदाय को साफ रखने में मदद करें। तो देखिए पार्क में अधिकतर आप घूमते हैं तो डस्टबिन में यही कुछ लिखा रहता है, कृपया कूड़ेदान का उपयोग करें, कूड़ा ना फैलाएं। तो इसके पीछे जानना क्या होती है, इधर उधर कूड़ा फेंकने से हमारे समुदाय में गंदगी होती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे समुदाय की बात की है, समुदाय को साफ रखने में मदद करें। तो गंदगी होती है इसलिए नोटिस का सभी लोगों द्वारा इस सूचना पर ध्यान दिए जाने की संभावना है। तो देखिए मेरी एक बात समझिएगा कि कोई भी सूचना बोर्ड होते हैं, चाहे यातायात नियमों का पालन कीजिए, XYZ कोई भी सूचना अगर दे रखी है कथन में और अजेक्शन में इस तरीके का अजेक्शन आता है कि सूचना पर ध्यान दिए जाने की संभावना है, तो कोई भी सूचना इसी पर्पज से लगाई जाती है कि उसको पढ़ा जाएगा और उसको फॉलो किया जाएगा। तो इसलिए ये वाला भी सही होगा। बाई चांस अगर आपके एग्जाम में कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आए जिसमें सूचना कुछ और होगी, धारणा में ये होगा कि संभावना है कि इस पर ध्यान दिया जाएगा, तो आपको सही करना है उसको। तो दोनों सही है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। क्या बोल रहा है इसके अंदर, इसके अंदर बोल रहा है कथन, डॉक्टर ने रोगी की माँ को बताया वह पिछले 1 वर्ष से चीख रही है और उसकी नाक बह रही है, एक एलर्जिक राइनाइटिस से पीड़ित हो सकती है। तो ये एक बीमारी है, इसकी संभावना उसने डॉक्टर ने बताई है कि भैया 1 वर्ष से ये छींक रही है तो उसकी नाक भी बह रही है, तो इसको इस तरह की बीमारी हो सकती है। अब इसके पीछे धारणा देखिए क्या क्या हो सकती है। धारणा बोल रहा है कि बहुत कम बीमारियों में लंबे समय तक छींकने और नाक बहने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। ये कहीं से भी रिलेट नहीं कर रहा है। यहाँ पे ये नहीं बोला गया कि बहुत कम रोगियों को होती है ऐसी बीमारी, सिर्फ आप ही की बेटी को हुई है, तो इस तरीके से कुछ नहीं लगता। लंबे समय तक छींकना और नाक बहना एलर्जिक राइनाइटिस के लक्षण है, ये एकदम सही है, क्योंकि उसने बोला है कि 1 वर्ष से मतलब लंबा समय हो गया छींक रही है,
तो इसको इससे पीड़ित हो सकती है ना, ये बीमारी से एलर्जिक राइनाइटिस जो बीमारी है उससे पीड़ित हो सकती है। बहुत सारी बीमारियों में लंबे समय तक छींकने और नाक बहने के लक्षण दिखाई देते हैं। जी, बहुत सारी बीमारी की बात नहीं की गई है, यहाँ पे सिर्फ एक बीमारी की बात की गई है। अगर यहाँ पे लिखा होता कि बहुत सारी बीमारियों में ऐसा होता तो ये भी सही होता, तो इसलिए ये भी क्रॉस हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसमें सेकंड नहीं था, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक उपन्यास संपादक अपने क्लाइंट को बताया, महोदय आपकी पुस्तक के नवीनतम संस्करण में हमने पुस्तक के कवर पर आपके नाम की स्पेलिंग गलत मुद्रित कर दी है, हमें अत्यंत अफसोस है। अब देखिए, इस तरीके की घटनाएं हो ही जाती हैं, पुस्तकों में नाम मिस्टेक होना, एग्जाम पेपर में क्वेश्चन की मिस्टेक हो जाना, हो जाती हैं। और नवीनतम संस्करण में हमने पुस्तक के कवर पर आपके नाम की स्पेलिंग गलत मुद्रित की है, ठीक है। अब आप धारणाओं की तरफ बढ़ते हैं। पुस्तक के कवर पर लेखक का सही नाम मुद्रित करना महत्वपूर्ण होता है, जी बिल्कुल सही है। पुस्तक के कवर पर लेखक का सही नाम मुद्रित करना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। तो देखिए, ये अगर अत्यंत अफसोस कर रहा है वो किसके लिए, क्योंकि उसने नाम गलत लिख दिया। भाई अगर महत्वपूर्ण नहीं होता तो वो अफसोस जताता है, इसलिए ओनली फर्स्ट सही है और सेकंड तो जस्ट अपोजिट जा रहा है, तो ये क्रॉस हो जाएगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है, अगला क्वेश्चन ये दे रहा है आपके, सरकार ने शहर के सभी निजी कॉलेजों को ये निर्देश दिए हैं कि वे कम से कम अगले 3 वर्षों तक वर्तमान शुल्क में कोई वृद्धि ना करें। अब देखिए क्या बोल रहा है कि निजी कॉलेज के अधिकारी, पहले देखिए क्या है, सरकार ने शहर के सभी निजी कॉलेज, जो भी प्राइवेट कॉलेज है, उनको क्या निर्देश दिए, 3 वर्षों तक वर्तमान शुल्क में कोई भी वृद्धि नहीं होनी चाहिए, ये बात कही गई है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि पहला बोला निजी कॉलेज के अधिकारी शायद सरकार के निर्देशों का पालन ना करें क्योंकि ये सरकारी निधियों पर निर्भर नहीं है, ठीक है, ये भी सही बात है, क्योंकि फोर्स नहीं कर सकते आप, गवर्नमेंट सरकारी निधियों पर निर्भर इतना नहीं है क्योंकि उनकी सारी चीजें प्राइवेट है, तो पालन करे या ना करे इसका कोई हमें कंफर्मेशन नहीं है। शहर के निजी कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों के माता पिता फिर भी अधिक शुल्क देने के लिए उत्सुक हो सकते हैं। देखिए प्राइवेट में आपको भी पता है गवर्नमेंट से ज्यादा फैसिलिटीज होती हैं, तो क्या पता एडमिशन के लिए वो ये दे सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, या तो फर्स्ट होगी या सेकंड होगी, और इसमें या तो कंडीशन क्यों लगेगी, क्योंकि अगर ये वाली गलत हो जाएगी तो ये वाली सही हो जाएगी, और ये वाली अगर सही हो जाएगी तो ये वाली गलत हो जाएगी, इसलिए इसमें या तो कंडीशन होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक धनी व्यक्ति को मधुमेह होने की अधिकतम संभावना है, जो अमीर लोग होते हैं उनको डायबिटीज की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है, ऐसा क्या सही है क्या? ऐसे पर्सनली ना लीजिएगा, पहले आपको धारणाएं पढ़नी है। धनी व्यक्तियों में मृत्यु का अधिकतर कारण मधुमेह है, ये एकदम क्रॉस है। गरीब व्यक्ति को मधुमेह नहीं होता है, ये भी एकदम क्रॉस है। कि यहाँ पे बोला है कि अधिकतम संभावना है, कंफर्म नहीं है कि अमीर आदमी को मधुमेह होगा ही होगा, तो ये दोनों ही गलत हो जाएंगे और इसका आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि मुंबई से बेंगलोर जल्दी पहुंचने के लिए हवाई जहाज से यात्रा करें। भाई ये तो कथन था, अब धारणा क्या है, बेंगलोर और मुंबई हवाई सेवा से जुड़े हुए तभी तो कहा गया यात्रा करें। बेंगलोर से मुंबई जाने का कोई अन्य साधन नहीं, ऐसी कोई बात नहीं की गई। आपको बोला गया कि जल्दी जाने के लिए आप हवाई जहाज यूज कर सकते हैं, ट्रेन बस पैदल जाएं कैसे भी जाएं, वो भी एक सुविधा है, ठीक है। तो ओनली फर्स्ट हो जाएगा, केवल फर्स्ट सही है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, भारत सरकार को क्रिकेट के अतिरिक्त अन्य खेलों, ये हमने प्रैक्टिस में भी पढ़ा है, ठीक है। प्रैक्टिस में अगर आपने वो 10 का दम देखा हो तो उसमें मैंने ये क्वेश्चन किया था कि क्रिकेट के अतिरिक्त अन्य खेलों को भी बढ़ावा देना चाहिए। क्रिकेट दुनिया का सबसे प्रसिद्ध खेल है, ये प्रसिद्ध है ये तो हमें भी पता है, लेकिन ये कथन से रिलेट नहीं कर रहा है, क्योंकि आपको बोला गया क्रिकेट के अतिरिक्त अन्य खेलों को भी बढ़ावा देना है। क्रिकेट को भारत सरकार की ओर से अधिकतम सहायता मिलती है, जाहिर सी बात है इसको अधिकतम सहायता मिल रही है, अन्य खेलों को नहीं मिल रही है, इसलिए तो कथन में हमने कहा है भारत सरकार को क्रिकेट के अतिरिक्त अन्य खेलों का, ठीक है। तो ओनली सेकंड जो है ये वाला सही हो जाएगा और सेकंड इसमें दे रहेगा, केवल लाना सेकंड में होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्स ने चौक से ब्लैक बोर्ड पर समीकरण हल नहीं किया। एक्स कोई एक व्यक्ति है, उसने चौक से ब्लैक बोर्ड पर समीकरण हल नहीं किया, इसके पीछे जानना क्या सकती है। समीकरण एक कागज पर हल किया गया था, कागज की तो बात ही नहीं की गई, ये क्रॉस हो गया। एक्स द्वारा समीकरण को ब्लैक बोर्ड पर मार्कर से हल किया है, मार्कर की भी कहीं ऊपर बात ही नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा।
ना तो धारना फर्स्ट, ना ही धारना सेकंड। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 25 नंबर का ये क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने अपने दोस्त से कहा, कल भारत पाकिस्तान के, ये भी हमने प्रैक्टिस में किया था, कल भारत पाकिस्तान के मध्य क्रिकेट मैच है, इसलिए सभी सड़कें सुनसान रहेगी। कल समस्या से बचने के लिए कर्फ्यू घोषित किया जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। कर्फ्यू वर्फ्यू की कोई बात नहीं की गई है। बस सड़कें सुनसान नहीं, लोग गलियों में निकलने की बजाय मैच देखना पसंद करते हैं। जाहिर सी बात है, भारत पाकिस्तान का मैच, क्रिकेट मैच है, लोग वक्त देखना पसंद करते, इसलिए बाहर नहीं निकले। कर्फ्यू की कोई बात नहीं की गई, ये हमने प्रैक्टिस में भी किया था, तो इसलिए इतने 25 क्वेश्चन करने के बाद आपको ये समझ में आ ही रहा होगा कि धारणाएं जो होती हैं वो कथन से रिलेटेड होनी चाहिए, ना कि इससे बाहर। मेन इसका नियम यही है, और कोई नियम नहीं होते हैं इसमें ज्यादा। कथन, राधा ने मंगोली से कहा, यदि आप इस पहेली को हल कर देंगे, मैं आपको चांद खरीद कर दूंगी। भाई साहब, चांद खरीदने तक की बात होगी। तो क्या मंगोली चांद खरीदना चाहता है? हम्म? मंगोली चांद खरीदना चाहता है, मंगोली पहेली को हल करने में सक्षम नहीं होगा। देखिए, यहाँ पे चांद नहीं खरीद सकता, चांद खरीदना चाहता है ऐसा कहीं भी उसमें भी नहीं लिखा गया। ये तो क्या राधा ने उसको बोल दिया गया। और मंगोली पहेली को हल करने में सक्षम नहीं होगा, क्योंकि राधा ने ये बात कही कि मैं तेरे को चांद तक खरीद के दे सकती हूँ अगर तुमने ये पहेली को सॉल्व कर दिया। ये होता है ना कि कई बार अपन बोलते हैं, अगर तूने आरएस क्लियर कर दिया तो तेरे को मर्सिडीज दिला दूंगा। तो क्या आप मर्सिडीज चाह रहे हैं? नहीं, लेकिन सामने वाला कंडीशन रख रहा है, क्योंकि आपका उसको कहीं ना कहीं डाउट हो रहा है कि वो आप सक्षम नहीं है, इसलिए अपन बड़ी बड़ी बातें कर देते। तो ओनली क्या होगा, तो ये बी वाला सही है धारना, और ये दे रखा आपको केवल धारना बी नहीं था, बी इसका सही आंसर होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय लोग अच्छी नौकरियां पाने के लिए विदेश जाते हैं। धारणा क्या दे रखी है, विदेश में भारतीयों को अच्छी नौकरियां मिल सकती हैं। भारतीय लोग अच्छी नौकरी पाने के लिए विदेश जाते हैं, तो जाहिर सी बात है, विदेशों में भारतीयों को अच्छी नौकरियां मिल रही है, इसलिए विदेश जाने। ठीक है, भारत में अच्छी नौकरी के अवसर का अभाव है। तो क्या ये आपको देर कथन से रिलेट कर रहा है, भारत में अच्छी नौकरियों के अवसरों का अभाव है? जी बिल्कुल कर रहा है। अगर अभाव नहीं होता तो हम विदेश जाते ही नहीं, इसलिए आंसर बी हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों नहीं होता। इसे पर्सनली मत लीजिएगा, कहीं आप सोचोगे यार भारत को नीचा दिखा रहे हैं, यहाँ पे नौकरी नहीं है क्या, नौकरियां खूब हैं, करना नहीं चाहते लोग बाग, ऐसा कुछ नहीं। अपना भावनाओं में बेहतर के इसको आंसर नहीं देना है कि भारत को नीचा दिखा रहे हैं क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको कथन से रिलेट करके ही देना है आंसर को। अगला क्वेश्चन देखिए, विज्ञापन से रिलेटेड आ गया, और हो सकता है इस बार आदेश में विज्ञापन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है। एक विज्ञापन में कहा जाता है कि घरों को सजाने के लिए XYZ पेंट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो देखिए, विज्ञापन के जो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं वो यही होते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा उस लोग देखें और उस विज्ञापन से अट्रैक्ट होकर उसकी चीजों को यूज करें। तो विज्ञापन के पीछे इसका मकसद क्या है कि लोग अपने घर को सजाना चाहते हैं, जाहिर सी बात है सजाना चाहते हैं, इसलिए सजाने के लिए ही लिखा गया। ठीक है, केवल XYZ पेंट ही घरों की सजावटी सजावटी बना सकते हैं। केवल यहाँ पर XYZ की बात नहीं की गई है, तो ये वाला आपकी क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। बाजार में और भी पेंट है, हमने XYZ का ऐड किया है। जैसे हम किसी कोचिंग का ऐड देते हैं कि हमारे यहाँ आरएस की तैयारी की जाती है, सबसे बेस्ट तैयारी करवाई जाती है, तो क्या मार्केट में और कोचिंग नहीं है? और भी कोचिंग है। हमने तो क्या किया कि आरएस की तैयारी के लिए कोचिंग खोला है, तो ओनली फर्स्ट हो जाएगा, डी उसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक उत्पादन प्रबंधन द्वारा कथन, आपूर्ति किए गए माल की गुणवत्ता औसत से कम है, इसलिए उत्पादन भी घटिया होगा। तो एक उत्पादन प्रबंधन द्वारा कथन किया गया है। उत्पादन प्रबंधक कौन होते हैं? आपके जो प्रोडक्ट मैनेजर होते हैं। आपूर्ति किए गए कच्चे माल की गुणवत्ता औसत से कम है, इसलिए उत्पादन भी घटिया होगा। तो इसके पीछे धारणाएं क्या दे रखी है? केवल अच्छी गुणवत्ता वाले कच्चे माल से ही गुणवत्तापूर्ण उत्पादन बनाए जा सकते हैं। जी बिल्कुल सही है, कच्चे माल की गुणवत्ता औसत से कम है, इसलिए उत्पादन भी घटिया होगा। मतलब कि जो कच्चा माल है वही, उसकी गुणवत्ता मतलब उसकी क्वालिटी ही बहुत कम है, तो इसलिए उत्पादन जो उसका आउटपुट है वो भी घटिया होगा। तो ये जैसे इसका अपोजिट हो गया, अगर कच्चा माल अच्छा होगा तो उत्पादन भी अच्छा होगा। महंगे कच्चे माल से हमेशा अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पादन तैयार किए जा सकते हैं। देखिए, सस्ते और महंगे के ऊपर कहीं बात नहीं की है, मैंने कहा था कथन से रिलेट होना चाहिए, इसलिए ये वाला क्रॉस हो जाएगा। ये इसका सही आंसर है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर का ये क्वेश्चन आ गया है और करीब 50 प्लस इसमें क्वेश्चन अपन करेंगे। एंड तक देखिएगा वीडियो को, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको और आपकी प्रैक्टिस में बहुत लाभदायक रहेंगे। प्रीति इंजीनियरिंग पढ़ना चाहती है लेकिन उसके पिता उसे कॉलेज में मेडिकल स्ट्रीम में पढ़ने के लिए जोड़ गए। ये हमने प्रैक्टिस में भी किया था कि भाई एक इंसान तो बनना चाह रहा है इंजीनियर, लेकिन उसके पिता क्या कर रहे हैं कि उसको मेडिकल के लिए फोर्स कर रहे हैं कि मेडिकल में जाओ। ऐसा कहीं होता है पर्सनल लाइफ में। अब इसमें धारणा प्रीति और उसके पिता की की गई, आप अपना पर्सनल रिव्यू मत दे दीजिएगा। प्रीति के पिता का मानना है कि प्रीति के भविष्य के लिहाज से मेडिकल स्ट्रीम बेहतर है। ये एकदम सही है, तभी उसके पिता फोर्स कर रहे हैं उनको। प्रीति मेडिकल संबंधी विषयों का अध्ययन नहीं करना चाहती, ये भी एकदम सही है, क्योंकि वो क्या है, इंजीनियर बनना चाहती है। अगर आप पहले को गलत कर देंगे अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या है कि इस कथन से रिलेट होना चाहिए, पिताजी क्यों फोर्स कर रहे हैं मेडिकल के लिए, क्योंकि उनको क्या लग रहा है कि प्रीति के लिहाज से उसका भविष्य इसमें ज्यादा उज्जवल है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि छात्र एक ने छात्र दो से कहा, मुझे पढ़ने के लिए आपके नोट्स चाहिए। अक्सर हम लोग नोट्स मांगते रहते हैं, अभी आपने आर की तैयारी कर रहे हैं, एक दूसरे से काफी नोट्स शेयर किए होंगे पीडीएफ फॉर्मेट में, हार्ड कॉपी में। तो देखिए उदाहरण है, छात्र दो ने नोट्स तैयार कर लिए हैं, जाहिर सी बात है इसने तैयार कर लिए है तभी ये मांग रहा है, इसलिए देखिए छात्र एक उसकी समझ को सत्यापित करना चाहता है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसकी समझ और उसकी बात की नहीं गई है, तो ये वाला क्रॉस हो जाएगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्स ने वाई से कहा, मैं किशोरावस्था के मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया के प्रभाव पर शोध करना चाहता हूँ। भाई एक्स ने वाई से क्या कहा कि वो शोध करना चाहता है किसके ऊपर, किशोरावस्था की मानसिक स्वास्थ्य पर। किशोरावस्था जब अपने बच्चों की जो अवस्था रहती है उस पे, तो किशोरावस्था की मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया के प्रभाव को मापा जा सकता है। यहाँ पे देखिए किशोरावस्था मानसिक स्वास्थ्य की बात हुई है और सोशल मीडिया की बात हुई है, तो ये वाला एकदम सही हो जाएगा। अब आप बात करते हैं कि इस तरह के शोध के लिए एक्स के पास कौशल और दक्षता है। देखिए हमारे पास कौशल और दक्षता है, इसलिए वो क्या है, ये शोध करना चाहता है, तो ये वाला भी एकदम सही हो जाएगा। आंसर क्या है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों नहीं होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि ब्रांच मैनेजर अपनी सहयोगी को कहते हैं, मार्च के अंत हमेशा व्यस्त होते हैं। ये हमने प्रैक्टिस में भी किया था। क्यों, देखिए मार्च के अंत में और अधिक काम होता है, इसलिए हमेशा व्यस्त होते हैं। समय पर काम की कमी के कारण बहुत अधिक काम एकत्रित हो जाता है। यहाँ पे देखिए समय पे काम की कमी के कारण काम की बात नहीं की गई, इसमें सिर्फ मार्च की बात की गई है। तो मार्च के अंत में और अधिक काम है, इसलिए व्यस्त है। यहाँ पर ये कहीं नहीं लिखा गया कि हमने काम चोरी किए, या यहाँ पर इस तरीके की कोई बात हुई नहीं है, तो ओनली 20 का सही आंसर जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 34 नंबर का ये क्वेश्चन आ चुका है। अगर आप वीडियो में अभी भी जुड़े हैं तो इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल को शेयर भी कर लीजिए, क्योंकि आगे भी रीजनिंग और मैथ से रिलेटेड आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो पे चैनल पे मिलेंगे। अधिक उपज के लिए रासायनिक उर्वरकों के बजाय जैविक उर्वरकों का उपयोग किया जाना चाहिए। अधिक उपज के लिए रासायनिक उर्वरकों की बजाय जैविक उर्वरकों की का उपयोग किया जाना चाहिए। रासायनिक उर्वरक मनुष्य और भूमि दोनों के लिए हानिकारक है। तो हमारी यहाँ पे बात हुई है उपज को लेके, मनुष्य को लेकर के बात नहीं की गई है। आप हमेशा इस चीज पे ध्यान दीजिए कि आप अपना पर्सनल रिव्यू नहीं रख सकते, आपको सिर्फ और सिर्फ कथन से रिलेटेड ही रिव्यू रखना है, तो ये वाला क्रॉस हो जाएगा। रासायनिक उर्वरकों की तुलना में जैविक उर्वरक अधिक उपज प्रदान करते हैं, तभी उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा और सेकंड आपको बी में दे रखा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स 35 नंबर का है और दे रखा है, एस ने वाई से कहा, फिर से एस और वाई आ गए हैं, मैं भारत में उपलब्ध सबसे स्वस्थ नाश्ते पर सर्वेक्षण करना चाहता हूँ। पहले जब सर्वेक्षण चल रहा था किशोरावस्था की मानसिक स्थिति पर चल रहा था, अब जो सर्वेक्षण चल रहा है स्वस्थ नाश्ते के ऊपर सर्वेक्षण चल रहा है। तो सर्वेक्षण द्वारा भारत के सबसे स्वस्थ नाश्ते के बारे में जाना जा सकता है। जी बिल्कुल सही है, सर्वेक्षण करेंगे तो हम जान सकते हैं कि नाश्ता कौन सा सबसे ज्यादा स्वस्थ है। अब बात करें, और ये तो सेम वही वाला स्टेटमेंट आ गया ना, पहले भी तो ये कहता कि वो भाई कौशल और दक्ष इसलिए कर रहा है, तो दोनों ही सही हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऐसा थोड़ी ना पिछले क्वेश्चन में ये वाला सही और इस क्वेश्चन में गलत हो जाएगा,
ऐसा कुछ भी नहीं है। सॉरी। एन ने वी से कहा, मैं 5 साल से कम आयु के बच्चों पर धूम्रपान के धुएं की वजह से होने वाले प्रभाव पर शोध करना चाहता हूँ। देखिए बैक टू बैक स्टेज क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे एन और वी है और नीचे जो बात की गई है एक्स की बात की गई है, तो ये थोड़ा इसमें से करेक्शन होगा। एन के बाद सोशल और योग्यता, तो ये देखिए बैक टू बैक इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से करें और आरएस में एज इट इज इस तरह के क्वेश्चन आ जाए कि सर्वेक्षण कर रहा हूँ, शोध कर रहा हूँ, तो आपके लिए देखिए कितना प्लस पॉइंट होगा कि आपने ये क्वेश्चन पहले से देख रखे हैं। ठीक है। 5 साल से कम आयु के बच्चों पर धूम्रपान के धुएं की वजह से होने वाले प्रभाव को शोध के माध्यम से जाना जा सकता है। एकदम सही है, ये शोध करेंगे, सर्वेक्षण करेंगे, उसके माध्यम से हम चीजों को जान सकते हैं। और सेकंड रो का वो ये, तो आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक विज्ञापन दावा करता है, देखिए विज्ञापन आ चुका है। हम भारत में सबसे अच्छी बाइक का निर्माण करते हैं जिसमें तीव्र गति के साथ अद्वितीय सुरक्षा सुविधाएं हैं। तो ये विज्ञापन की बात हुई है, भारत में ऐसी सुरक्षा सुविधाओं वाली कोई अन्य बाइक नहीं है। तो विज्ञापन क्या होता है कि भाई आपको प्रोस्पेक्टिव यही होता है कि आप सबसे अच्छी दे रहे हैं, अद्वितीय सुरक्षा सुविधा है, तो ऐसी कोई बाइक सुरक्षा प्रदान करने वाली नहीं है, इसलिए ये वाला सही है। लोग इस कीमत की बाइक खरीद सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो कीमत की बात की नहीं गई है ऊपर, तो ये वाला क्रॉस हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्षेत्रीय बिक्री प्रबंधक ने अपने सहयोगी से कहा। क्षेत्रीय बिक्री प्रबंधक जो होते हैं मैनेजर होते हैं, जो आपके एरिया के सेल्स मैनेजर होते हैं। मैं इस वर्ष की रिपोर्ट को शीर्ष प्रबंधन के सामने प्रस्तुत करने की उत्सुकता को प्रतीक्षा कर रहा हूँ। उस क्षेत्र में कंपनी ने कुछ नए अधिग्रहण किए हैं। देखिए ये भी कहीं से भी रिलेट नहीं कर रहा है, तो ये वाला क्रॉस हो जाएगा। प्रबंधक के पास महत्वपूर्ण जानकारी है जो शीर्ष प्रबंधन पर एक प्रभाव डालती है, जाहिर सी बात है ये एकदम सही है। देखिए कंपनी ने कुछ नए अधिग्रहण किए, ये रिलेट नहीं कर रहा किसी भी तरीके से, ठीक है। लेकिन हमारे पास सॉरी प्रबंधक के पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है जो शीर्ष प्रबंधन पर प्रभाव डालेगी, तो ये वाला एकदम सही जाएगा, इसलिए ओनली सेकंड सही है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2020, ये इस तरह के क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं। और इसमें क्या बोल रहा है कि भाई 2020 में फरवरी में 29 दिन होंगे, तभी ये लीप वर्ष होगा, जाहिर सी बात है सही है ये भी। 2017 एक अधिवर्ष नहीं है, तो अगर 20 एक अधिवर्ष है तो 2017 नहीं हो सकता है। 2024 और 2016 एक अधिवर्ष होगा, तो ये भी सही होगा, दोनों उत्तर सही जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, सभी लड़कियों को उपन्यास पढ़ना पसंद है। उपन्यास क्या होते हैं, नॉवेल्स होते हैं, और इसमें कहा गया कि सभी को ही पसंद है, सभी लड़कियों को। केवल उपन्यास ही पठनीय होता है, तो केवल की बात नहीं की गई, तो ये क्रॉस हो जाएगा। किसी भी लड़की को कुछ और पढ़ना पसंद नहीं होता, ये भी नहीं कहा गया कि भाई सभी लड़कियों को उपन्यास पढ़ना पसंद है, दूसरे उसके बारे में बात की नहीं गई है, तो ये वाला भी क्रॉस हो जाएगा। तो ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, अपार्टमेंट एसोसिएशन द्वारा शुरू किया गया स्वच्छ भारत अपने शहर को साफ रखे अभियान को उसके निवासियों से ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं मिल नहीं पाई होगा ये। तो क्या बोल रहा है कि जो अपार्टमेंट एसोसिएशन, इन्होंने एक वो चलाया था स्वच्छ भारत अपने शहर को साफ रखें अभियान, तो इसमें जो वहाँ के निवासी थे इतनी प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई जितनी भी अपेक्षा की गई थी। स्थानीय निवासी अपने अपार्टमेंट को साफ नहीं रखना चाहते हैं, तो ये क्या है कि ये रिलेट कर रहा है क्योंकि प्रतिक्रिया इतनी नहीं मिल पाई, तो वो अभी चाहते नहीं है, ये वाला एकदम सही जाएगा आपके। एसोसिएशन अभियान में असफल रही, तो ये भी सही जाएगा क्योंकि देखिए इतनी अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई, इसलिए दोनों ही इसके सही जाएंगे, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चेतावनी दी गई है, देखो चेतावनी में क्या आता है कि भाई शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ठीक है। अब ये चेतावनी दे रखी है, अब चेतावनी की आवश्यकता नहीं है, ये क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि चेतावनियां हमेशा
कंपलसरी होती होती है, इसको आप गलत नहीं कर सकते। चेतावनी लिखी गई है, इसका मतलब ये कंपलसरी है ही है। शराब का सेवन ना करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं, तो ना करने वालों की तो कोई बात ही नहीं की गई, इसलिए ये भी क्रॉस हो जाएगा। आंसर इसका ए हो जाएगा, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है, महापौर ने अपने सचिव से कहा हर शहर में एक पारिस्थितिकी पार्क होना चाहिए। पारिस्थितिकी पार्क हरित क्षेत्र से में सुधार करता है, तो देखिए सुधार करता है, इसलिए ये वाला सही होगा। क्योंकि पारिस्थितिकी पार्क क्या होते हैं, जो जिसमें ज्यादा पेड़ पौधे वगैरह इस तरीके होते हैं जो आपके नेचर को फायदा पहुंचाते हैं, इस तरीके के पार्क होते हैं। तो इसका हरित क्षेत्र में सुधार होगा जी, बिल्कुल होगा, इसलिए फोर्स किया गया है। पारिस्थितिकी पार्क वायु प्रदूषण को भी कम करने में मदद करते हैं, दोनों ही सही जाएंगे, भी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पिछले क्वेश्चन में मैं एक और बात कहना चाहूंगा, देखिए आपको क्या कहेगा कि महापौर ने कहा है और सचिव से कहा है, और क्या कहा है कि हर शहर में एक पारिस्थितिकी पार्क होना चाहिए। तो इससे रिलेटेड वो फोर्स कर रहा है कि होना ही चाहिए, तो इससे रिलेटेड जो भी पॉजिटिव धारणाएं होंगी वो एकदम सही मानी जाएंगी, और इससे रिलेटेड जो भी नेगेटिव धारणा होगी, जो भी गलत कहा जाएगा इस सेंटेंस से रिलेटेड, तो वो गलत मानी जाएगी। वायन से कहा मोबाइल फोन व्यसनकारी होते हैं, ये हमने प्रैक्टिस में भी किया था। व्यसनकारी का मतलब होता है एडिक्टेड होते हैं, तो एडिक्टेड होने के इसमें धारणा क्या हो सकती है, धारणा ये दे रखी है मोबाइल फोन के बहुत से आकर्षक खेल और फीचर होते हैं। यहाँ पे मोबाइल फोन के फीचर्स के बारे में कोई बात नहीं की गई है। लोग मोबाइल फोन के साथ ज्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं, अब ज्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं, इस चक्कर में उसको एडिक्टेड कहा गया है, और ये आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओलंपिक पे पदक जीतना हमारे देश के लिए गौरव है। अब ओलंपिक में जाहिर सी बात है, अभी आपने ये चीजें याद भी की होंगी आरएस में कि किस किस ने ओलंपिक पदक जीते हैं, गोल्ड किसने जीता है, सिल्वर किसने जीता है। तो इससे क्या होता है कि देश का गौरव बढ़ता है। ओलंपिक खेल में कौशल दिखाने के लिए जगह प्रदान करता है, ओलंपिक खेल में कौशल दिखाने के लिए जगह प्रदान करता है, एकदम सही, क्योंकि खेल से रिलेटेड ही रहता है। और सेकंड क्या बोला है, देश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी अपने देश का गौरव है। यहाँ पे खिलाड़ियों की बात नहीं की गई है, ओलंपिक और देश की बात की गई है, इसलिए ये क्रॉस हो जाएगा। देश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी अपने देश का गौरव है, ये आप पर्सनली इसको सही दे सकते हैं, लेकिन कथन से रिलेटेड नहीं होने की वजह से ये गलत हो जाएगा, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हम ऐसे समय में रह रहे हैं जब पर्यावरण खतरे में है, इसलिए इसे संरक्षित करना महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत सही बात कही है, क्योंकि पर्यावरण पर अभी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है, तो ऐसे समय में रह रहे हैं यहाँ पर इसका संरक्षित करना बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसके पीछे धारणाएं देखिए क्या क्या कही गई है। इसके पीछे धारणाएं कही गई है, हमें स्वास्थ्य समस्याओं को रोकने, पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने और हमारे बच्चे के लिए पृथ्वी को संरक्षित रखने में मदद के लिए पर्यावरण की रक्षा करने की आवश्यकता है, एकदम सही बात कही गई है। सेकंड बात बोला, प्रदूषण न केवल स्वास्थ्य देखभाल पर खर्च बढ़ाता है बल्कि काम करने की क्षमता भी कम कर देता है। प्रदूषण की बात इतनी नहीं की गई है, यहाँ पर आपको पर्यावरण संरक्षण की बात कही गई है, तो इसलिए ये वाला आपकी जो है क्रॉस हो जाएगा और आंसर ए हो जाएगा। ये थोड़ा साइंस से रिलेटेड है और ये अपन शायद प्रैक्टिस में भी कर चुके हैं। पारिस्थितिकी तंत्र जिसमें हम रहते हैं, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है जिसमें हम रह रहे हैं, उसमें क्या है कि आपके मनुष्य और अन्य सभी प्रजातियों के लिए प्राकृतिक सेवाएं प्रदान करते हैं जो हमारे स्वास्थ्य, जीवन की गुणवत्ता और अस्तित्व के लिए आवश्यक है। पारिस्थितिकी तंत्र एक सर्किल होता है, आपने देखा होगा इस तरीके का। तो ये क्या है, मनुष्य और अन्य सभी प्रजातियों के लिए प्राकृतिक सेवा प्रदान करता है जो हमारे स्वास्थ्य, जीवन की गुणवत्ता और अस्तित्व के लिए आवश्यक है। तो इसके पीछे जानना क्या दे रखा है, हमारे जंगल सांस लेने वाली वायु से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य प्रदूषक को हटाते हैं और हमारे वायु तापमान को भी कम करते हैं, ये एकदम सही है। देखिए सुविधाएं प्रदान कर रहा है यही पारिस्थितिकी तंत्र है, पेड़ पौधे और ये सब चीजें। ये पिछला पार्क की भी मैंने बात की थी आपको कि पारिस्थितिकी पार्क क्यों लगाए जाते हैं, उसके बारे में अपन पहले क्वेश्चन में बात कर चुके हैं। सेकंड आपकी बात कर रहा है कि हमारी आर्द्र भूमि बरसाती पानी का संग्रहण करती है, इससे छानती है और बरसाती पानी प्रदूषक को अहानिकारक बनाती है, और इससे छने हुए पानी के साथ इन एक्वाइस क्या होता है, एकाई फर्स्ट क्या होता है, जहाँ अधिकांश हमारे पीने का पानी मिलता है,
को पुनः भरती है। तो देखिए इसको पॉजिटिव वे में ही कहा गया है और ऊपर भी पॉजिटिव ही सेंटेंस है, तो आपको पॉजिटिव में ही आंसर देना है, इसलिए ये दोनों ही सही माने जाएंगे, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक माँ ने अपनी बेटी को बताया जंक फूड पर छूट पड़ना मोटापे के कारणों में से एक है। ये तो अभी के जो टाइम पे हो रहा है, ये अक्सर माँ अपने बच्चे को बोल ही रही है। जंक फूड से मोटापा होता है, जी एकदम सही है। रीता और गीता माँ और बेटी हैं। क्या आप बताएं मुझे कथन में कोई रीता या गीता आपको दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है तो ये एकदम क्रॉस हो जाएगा। तो ओनली फर्स्ट में क्या है, ये आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड देखिए आपको क्या दे रखा है। प्रधानाध्यापिका ने शुल्क संरचना पर चर्चा करने के लिए सभी अभिभावकों और शिक्षण कर्मचारियों की एक बैठक बुलाई। पेरेंट्स टीचर मीटिंग चल रही है भाई साहब, और किस टॉपिक क्या है? शुल्क संरचना पर चर्चा। शुल्क संरचना का पुनर्निर्माण करने की योजना है जी, योजना है तभी तो इतना मीटिंग कर रहे हैं। सामान्य सहमति तक पहुंचने के लिए बैठक बुलाई गई थी। सामान्य सहमति का मतलब होता है कि सबकी सहमति होगी, इसके लिए बैठक बुलाई गई है। इसलिए क्या है कि सबको बुलाया गया है। सब सामान्य सहमति का मतलब ही यही होता है कि सबका अपना एक मत होता है और एक सहमति निकलती है। तो ये वाला भी एकदम सही जाएगा, इसलिए बैठक बुलाई गई थी। वरना तो अकेले प्रिंसिपल खुद डिसीजन ले लेते भाई आज से फीस कम हो रही है, फीस बढ़ा रहे हैं, बैठक बुलाने की जरूरत ही नहीं थी। तो दोनों ही सही जाएंगे, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वाई ने जेड से कहा पीक आवर्स टू व्हीलर से यात्रा करना बेहतर होता है। जो पीक आवर्स जो होते हैं उसमें टू व्हीलर से यात्रा करेंगे तो बेहतर होगा। टू व्हीलर पर ट्रैफिक में नेविगेट करना आसान होता है, तो ये वाला एकदम सही हो जाएगा कि ट्रैफिक में आप क्या है कि टू व्हीलर्स को निकालना आसानी से सकते हैं। टू व्हीलर्स के लिए अलग लेन है, नहीं ये कहीं पे भी मेंशन नहीं कि इनके लिए अलग लेन है, ये है तो ओनली फर्स्ट हो जाएगा, इसका डी सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राम शाम से कहता है मैं समय पर पहुंचने के लिए फ्लाइट पकड़ लूंगा। तो एक फ्लाइट पे जा रहा है और बंदा क्या बोल रहा है कि मैं समय पर पहुंचने के लिए फ्लाइट पकड़ लूंगा, समय पर पहुंचना उसको, ठीक है। गंतव्य तक पहुंचने के लिए विमान द्वारा यात्रा करना सबसे तेज तरीका है। अब जाहिर सी बात है उसको समय पर पहुंचना है और फ्लाइट पकड़ रहा है, तो यही वाला सही जाएगा। रेल और बस परिवहन के अन्य माध्यम है, तो इन दोनों की क्या है कि बात नहीं की गई है, ठीक है। मैंने कहा था कि कथन से रिलेटेड हो तो ही बोलना, उसने कहीं ये नहीं कहा कि भाई अन्य माध्यम भी लेकिन मैं इसी को ही पकड़ूंगा, तो इस तरह की कोई बात कहीं नहीं हुई है, इसलिए ओनली फर्स्ट सही हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। विद्यालय प्रबंधन ने उन विद्यार्थियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की घोषणा की है जो समय पर कक्षा में रिपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। विद्यार्थियों के खिलाफ, कौन से विद्यार्थियों के खिलाफ कार्यवाही हुई है? जो समय पर कक्षा में रिपोर्ट नहीं करते हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात को। वे विद्यालय की प्रतिष्ठा को बनाए रखना चाहते हैं, जी बिल्कुल सही बात है, टाइम पे आएंगे, प्रतिष्ठा बनाए रखना चाहते हैं। वे छात्र में अनुशासन का विकास भी करना चाहते हैं, दोनों ही सही है। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, कथन है ये स्थल छुट्टियां मनाने के लिए सबसे अच्छा है। अनीता ने अपने पति राम से कहा। भाई होती है अक्सर पति पत्नी में चर्चा की भाई छुट्टियों में कहाँ घूमने जाए, तो उसने एक सजेशन दिया है कि ये वाला जो स्थान है, स्थान कोई सा भी, उदयपुर हो सकता है, गोवा हो सकता है, कश्मीर हो सकता है, तो ये वाला स्थान घूमने के लिए बहुत अच्छा है। छुट्टी बिताने का स्थल शीतल और खुशगवार होना चाहिए, भी इसी में ही, इसलिए उसने सजेस्ट किया, अच्छा है, ठीक है। अब बात करते हैं कि राम अनीता का पति है। राम अनीता का पति है, जैसे साफ साफ दिख ही रहा है राम और अनीता का पति है, तो ये वाला भी सही जाएगा। तो इसमें क्या होगा, दोनों दे रखा है, दोनों ही सही जाएंगे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ये डिटर्जेंट अन्य डिटर्जेंट्स की तुलना में बेहतर साफ करता है। वही ऐड आ गया कि ये डिटर्जेंट अन्य डिटर्जेंट की तुलना में बेहतर साफ करता है। बाजार में अन्य डिटर्जेंट भी उपलब्ध है, जाहिर सी बात है, तुलना की गई है तुलना में, तो तुलना में क्या है कि दूसरे से ही तो तुलना होती है, अकेला ये तो होगा ही नहीं, दूसरे से तुलना की गई है तभी ये सही है। अन्य कोई डिटर्जेंट नहीं है जो बेहतर साफ करता है, ये भी सही है क्योंकि तुलना सबसे बेहतर इसी को बताया गया है, इसलिए इसको सही माना जाएगा दोनों को ही, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं अपन। एक बायोमेट्रिक प्रणाली कर्मचारी को समय पालन अमल कराने के लिए एक अच्छा उपकरण है। नीति शास्त्र किसी कार्य स्थल के लिए बहुत जरूरी है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है।
तो क्या है, एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ क्या कथन में कहना चाह रहा है। एक बायोमेट्रिक प्रणाली, बायोमेट्रिक आपने देखा होगा कि थंब इम्प्रेशन होता है ना, वो अंगूठा लगा करके कर्मचारी अंदर बढ़ता है। आजकल सरकारी दफ्तरों में भी लग गया, प्राइवेट में तो है ही है, सरकारी में भी लग गया। और देखा जाए तो स्टूडेंट की अटेंडेंस भी आजकल उस थंब से ही लग रही है। ठीक है, तो यहाँ पर तो स्टूडेंट की बात नहीं है, कर्मचारी की बात है। तो समय पालन अमल कराने के लिए अच्छा उपकरण है। नीति शास्त्र किसी कार्यस्थल के लिए बहुत जरूरी है। नीति शास्त्र क्या होता है कि जो अ, आप अगर कॉमर्स से रिलेटेड है तो इनको आसानी से समझेंगे कि नीति शास्त्र क्या होता है कि आपके बिजनेस या आपका जो भी कार्य है उसमें आप क्या क्या नीतियां लेकर के आ रहे हैं, नई नई नीतियां, जिससे आपका प्रोडक्टिविटी बढ़े, प्रोडक्टिविटी उत्पादन वगैरह बढ़े, या जो आपकी सेवा है, मतलब सेवा वाली जैसे कोचिंग वगैरह सेवा प्रदान करती है उसमें प्रोडक्टिविटी बढ़े सेवाओं में, तो उसके लिए नीति शास्त्र में किसी कार्यस्थल के लिए बहुत जरूरी है। ये नीति शास्त्री होते हैं, आप नई नई चीजें लेकर के आते हैं। तो केवल बायोमेट्रिक कर्मचारियों को समय पालन नहीं करा सकती, ये एकदम गलत है, क्योंकि ये स्टेटमेंट के अगेंस्ट जा रहा है। कार्यस्थल नीति शास्त्र अनुशासन और समय पालन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्य क्षेत्र जो नीति शास्त्र है वो अनुशासन और समय पालन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये एकदम सही है, क्योंकि ऊपर कहा गया है नीति शास्त्र के बारे में, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक यहीं भी खत्म होता है। मैंने ये क्वेश्चन आपको जल्दी जल्दी इसलिए कराया ताकि आपका बड़ा फास्ट रिवीजन हो जाए, और क्योंकि टाइम कम है इसलिए हमने क्वेश्चन को जल्दी जल्दी लिया था। अब जो अगला वीडियो मेरा आएगा वो कथन एवं तर्क पर आएगा, जो स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट कहा जाता है, और वो वीडियो भी आपको जल्दी मिल जाएगा। कल या परसों में आपको ये वीडियो अपलोड मिल जाएगा। तो इसके लिए क्या है कि ये इस वीडियो के पीछे पर्पस ये था कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, और अगर पूर्व धारणा का जैसे क्वेश्चन चांसेस है आएगा ही आएगा, तो अगर वो आए तो आप इसको गलत ना करें। इतने सारे मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए, अब कहीं गलत होने के चांसेस है नहीं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसे लग रहा है। धन्यवाद।